नमस्कार साथियों, आज देश जी के ट्रिक में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके रेलवे आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम्स के लिए जीके जीएस का टॉप 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कराने वाला हूं, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो साथियों, इस वीडियो को आप बड़ी ही ध्यानपूर्वक एंड तक जरूर देखिएगा। तो साथियों, आज का पहला प्रश्न है, प्रसिद्ध उपन्यास है दुर्गेश नंदिनी निम्नलिखित में से किसने लिखा था? ऑप्शन है रविंद्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी, ईश्वर चंद्र विद्यासागर और ऑप्शन डी है शरद चंद्र चट्टोपाध्याय। तो साथियों, प्रसिद्ध उपन्यास है दुर्गेश नंदिनी जो है आपका बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया था। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, बंकिम चंद्र चटर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनाव कराने वाला भारत का पहला भाग कौन सा है? इसका ऑप्शन है मणिपुर, बिहार, त्रिपुरा या फिर ऑप्शन डी है असम। तो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनाव कराने वाला भारत का पहला भाग जो है आपका मणिपुर है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, मणिपुर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस भौगोलिक विशेषता का क्या नाम है जो यूरोप और अफ्रीका के बीच सीमा का काम करती है? तो उस भौगोलिक विशेषता का क्या नाम है जो यूरोप और अफ्रीका के बीच सीमा का काम करती है? तो यह आपका जिब्राल्टर जलडमरू मध्य है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, जिब्राल्टर जलडमरू मध्य। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। साथियों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। और साथियों, अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। चलिए साथियों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, भारत में ईसाई धर्म में धर्म परिवर्तन को आसान बनाने वाला कानून किस वर्ष पारित किया गया था? ऑप्शन है 1845 में, 1850 में, 1830 या फिर ऑप्शन डी है 1840 में। तो भारत में ईसाई धर्म में धर्म परिवर्तन को आसान बनाने वाला कानून जो है आपका 1850 ईस्वी में पारित किया गया था। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 1850 ईस्वी में। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक उपधातु है? तो कौन सा तत्व है जो एक उपधातु है? आयरन, ऑक्सीजन, सोडियम या फिर सिलिकॉन? आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, सिलिकॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंडारी भाषा भारत के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में बोली जाती है? तो सभी प्यारे साथी इसका आंसर बताएंगे कि मुंडारी भाषा जो है भारत के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में बोली जाती है? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, छोटा नागपुर पठार में। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, भारत में बाबा बुदान पहाड़ी पर किसकी खेती शुरू की गई थी? रेशम, इलायची, कॉफी या फिर चाय? तो भारत में बाबा बुदान पहाड़ी पर किसकी खेती शुरू की गई थी? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, कॉफी। अगला प्रश्न है, किस रिट का अर्थ है कि आपका क्या अधिकार है? तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि निम्न में से किस रिट का अर्थ है कि आपका क्या अधिकार है? तो साथियों, यह आपका क्या है? तो अधिकार परीक्षा है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, अधिकार परीक्षा। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, बलबन की उपाधि किसने धारण की थी? तो बलबन की उपाधि जो है आपका उल्लुग खान ने धारण की थी। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, उल्लुग खान। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वेद में बुरी आत्माओं और बीमारियों से बचने के लिए जादू, टोना और तंत्र मंत्र का संग्रह है? तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि किस वेद में बुरी आत्माओं और बीमारियों से बचने के लिए जादू, टोना और तंत्र मंत्र का संग्रह है? तो यह आपका अथर्ववेद है। प्रश्न नंबर 10 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, अथर्ववेद। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, पीएम आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन किस वर्ष शुरू किया गया था? 2020 में, 2022 में, 2019 या फिर 2021 में? तो पीएम आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन जो है आपका 2021 ईस्वी में शुरू किया गया था। कब? 2021 में। प्रश्न नंबर 11 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्न में से किस भारतीय राज्य में बुक्सा किला स्थित है? तो किस भारतीय राज्य में बुक्सा किला स्थित है? पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, कर्नाटक या फिर राजस्थान? आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा पश्चिम बंगाल। बुक्सा किला जो है आपका ये है पश्चिम बंगाल में स्थित है। द रेस ऑफ माई लाइफ है निम्न में से किसकी आत्मकथा है? तो द रेस ऑफ माई लाइफ जो है आपका ये है मिल्खा सिंह की आत्मकथा है। किसकी? मिल्खा सिंह की। प्रश्न नंबर 13 का राइट आंसर ऑप्शन सी बन जाएगा। गोल्डन गर्ल पुस्तक के लेखक या लेखिका कौन है? तो गोल्डन गर्ल पुस्तक के लेखक या लेखिका कौन है? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा पीटी उषा। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम पुस्तक लिखी है? तो सभी प्यारे साथी इसका आंसर बताएंगे कि लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम पुस्तक किसने लिखी है? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा नेल्सन मंडेला। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, के शिवरमन निम्न में से किस वाद्य यंत्र से जुड़े एक प्रसिद्ध संगीतकार हैं? सितार, गिटार, ढोल या फिर मृदंगम? प्रश्न नंबर 16 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा मृदंगम। भारत के किस राज्य में फतोरपा यात्रा मनाया जाता है? तो फतोरपा यात्रा भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? गोवा, केरल, मध्य प्रदेश या फिर पश्चिम बंगाल? तो फतोरपा यात्रा जो है आपका गोवा राज्य में मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 17 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा गोवा में। बाहु किले में काली मंदिर में साल में 2 बार आयोजित होने वाला बाहु मेला मुख्य त्योहार है। तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि बाहु किले में काली मंदिर में साल में 2 बार आयोजित होने वाला बाहु मेला मुख्य त्योहार कहाँ का है? तो साथियों यह आपका जम्मू का है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा जम्मू। सुरेखा पुनेकर भारतीय राज्य महाराष्ट्र की एक ... नृत्यांगना है। तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि सुरेखा पुनेकर भारतीय राज्य महाराष्ट्र की किस नृत्य शैली की नृत्यांगना है? तो साथियों आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा लावड़ी। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, भारतीय उपमहाद्वीप का प्रथम उद्यान मकबरा कौन सा है? तो प्यारे साथियों भारतीय उपमहाद्वीप का प्रथम उद्यान मकबरा जो है आपका यह हुमायूं का मकबरा है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा हुमायूं का मकबरा। त्रिपुरा की राजभाषा कौन सी है? तो त्रिपुरा की राजभाषा कौन सी है? संस्कृत, बांग्ला, मराठी या फिर हिंदी? आपका राइट आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा बांग्ला। त्रिपुरा की राजभाषा की बात की जाए तो बांग्ला है। तो प्रश्न नंबर 21 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। लूसी बोली किस राज्य में बोली जाती है? तो लूसी बोली जो है आपका मिजोरम में बोली जाती है। प्रश्न नंबर 22 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा मिजोरम। वर्ष 1878 के वर्नाक्यूलर प्रेस अधिनियम को किसने निरस्त किया था? तो आपको बताना है कि वर्ष 1878 के वर्नाक्यूलर प्रेस अधिनियम को किसने निरस्त किया था? तो यह आपका लॉर्ड रिपन के द्वारा निरस्त किया गया था। प्रश्न नंबर 23 का राइट आंसर ऑप्शन डी बन जाएगा। निम्न में से भारत के पहले लोकपाल कौन थे? तो भारत के पहले लोकपाल पिनाकी चंद्र घोष थे।
राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, पिनाकी चंद्र घोष। यात्रियों का राजकुमार किसे कहा जाता है? तो यात्रियों का राजकुमार किसे कहा जाता है? फाहियान को, वेनसांग को, नासिर जंग को, या फिर ऑप्शन डी है कार्ल कार्ल सैंडबर्ग को। तो यात्रियों का राजकुमार जो है आपका किसे कहा जाता है? तो यह आपका वेनसांग को कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, वेनसांग को। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। निम्न में से गोवा की स्वीकृत राजभाषा है। तो गोवा की स्वीकृत राजभाषा कौन सी है? तो यह आपका कोंकणी है। प्रश्न नंबर 26 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, कोंकणी। 103वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? महिला आरक्षण, आर्थिक आरक्षण, शिक्षा का अधिकार, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 103वां संविधान संशोधन जो है आपका ये है आर्थिक आरक्षण से संबंधित है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, आर्थिक आरक्षण से। भारतीय केंद्र सरकार ने किस वर्ष से राज्य पुनर्गठन आयोग की नियुक्ति की थी? 1955 में, 1957, 1953 या फिर 1951? तो भारतीय केंद्र सरकार ने राज्य पुनर्गठन आयोग की नियुक्ति जो है 1953 ईस्वी में की थी। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 1953 ईस्वी में। हैदराबाद शहर के संस्थापक कौन थे? तो सभी प्यारे साथी इसका आंसर बताएंगे कि हैदराबाद शहर के संस्थापक कौन थे? तो यह आपका निजाम उल मुल्क थे। प्रश्न नंबर 29 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, निजाम उल मुल्क। डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी है? बाल गंगाधर तिलक, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू। डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक जो है आपका जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखी गई है। मदर नामक पुस्तक के लेखक हैं? तो आपको बताना है कि मदर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, मैक्सिम गोर्की। चूलिया जलप्रपात निम्न में से किस राज्य में अवस्थित है? ऑप्शन है तमिलनाडु, राजस्थान, मध्य प्रदेश, या फिर कर्नाटक। तो चूलिया जलप्रपात जो है आपका राजस्थान में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, राजस्थान में। और साथियों यह किस नदी पर है? तो यह आपका चंबल नदी पर है। किस नदी पर? चंबल नदी पर। तो इस पॉइंट को भी आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। भारतीय घास और चारा अनुसंधान कहाँ स्थित है? भोपाल में, नागपुर में, जयपुर में, या फिर झांसी में? तो भारतीय घास और चारा अनुसंधान जो है आपका झांसी में स्थित है। प्रश्न नंबर 34 का राइट आंसर ऑप्शन डी बन जाएगा। दांदेली वन्य जीव अभ्यारण्य निम्न में से किस राज्य में स्थित है? केरल, ओडिशा, मध्य प्रदेश, या फिर कर्नाटक? तो दांदेली वन्य जीव अभ्यारण्य जो है आपका कर्नाटक राज्य में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। वार एंड पीस नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? तो वार एंड पीस नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? तो यह आपका लियो टॉलस्टॉय के द्वारा लिखी गई थी। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, लियो टॉलस्टॉय के द्वारा। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस, लाला लाजपत राय, जॉर्ज इलियट, और ऑप्शन डी दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो अनहैप्पी इंडिया नामक पुस्तक के लेखक जो है आपका लाला लाजपत राय हैं। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, लाला लाजपत राय। भारत में मध्ययुगीन काल के विद्वान अबुल फजल निम्न में से किसके दरबारी थे? बाबर, बलबन, जहांगीर, या फिर अकबर? तो भारत के मध्ययुगीन काल के विद्वान अबुल फजल जो है आपका अकबर के दरबारी थे। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, अकबर। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागालैंड की अंगामी जनजाति द्वारा
कौन सा त्योहार मनाया जाता है? सैकिन्नी, पोंगल, लोसांग या फिर हॉर्नबिल। तो नागालैंड की अंगामी जनजाति द्वारा कौन सा त्योहार मनाया जाता है? तो यह आपका सैकिन्नी त्योहार है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा सैकिन्नी त्योहार। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तारीख ए दिलकुशा नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि तारीख ए दिलकुशा नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो यह आपका भीमसेन है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा भीमसेन। नामदफा वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश या फिर अरुणाचल प्रदेश है। तो मेरे प्यारे साथियों, नामदफा वन्य जीव अभ्यारण्य जो है आपका यह है अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में। डम्फा वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ अवस्थित है? नागालैंड, मिजोरम, बांदीपुर या फिर सिक्किम में। तो डम्फा वन्य जीव अभ्यारण्य जो है आपका मिजोरम राज्य में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा मिजोरम में। निम्नलिखित में से भारत के आजादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन है महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, जेबी कृपलानी और ऑप्शन डी है बाल गंगाधर तिलक है। तो भारत की आजादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो यह आपका जेबी कृपलानी थे। प्रश्न नंबर 43 का राइट आंसर ऑप्शन सी बन जाएगा। निम्न में से तूती ए हिंद के उपनाम से किसे जाना जाता है? तो सभी प्यारे साथी इसका आंसर बताएंगे कि तूती ए हिंद के उपनाम से किसे जाना जाता है? स्कंदगुप्त, इब्न बतूता, समुद्रगुप्त और ऑप्शन डी है अमीर खुसरो। तूती ए हिंद के उपनाम से अमीर खुसरो को जाना जाता है। प्रश्न नंबर 44 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा अमीर खुसरो। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। राजा जी राष्ट्रीय पार्क निम्न में से किसका एक प्राकृतिक आवास है? तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि राजा जी राष्ट्रीय पार्क निम्न में से किसका एक प्राकृतिक आवास है? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन क्या होगा? ए हो जाएगा एशियाई हाथी का। राजा जी राष्ट्रीय पार्क जो है एशियाई हाथी का एक प्राकृतिक आवास है। तो प्रश्न नंबर 45 का राइट आंसर ऑप्शन ए बन जाएगा। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन दिया गया है छत्तीसगढ़, हरियाणा, कर्नाटक या फिर हिमाचल प्रदेश है। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान जो है आपका यह है कर्नाटक राज्य में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा कर्नाटक राज्य में। भारत में ताउते तूफान किस वर्ष आया था? तो सभी प्यारे साथी इसका आंसर बताएंगे कि भारत में ताउते तूफान जो है किस वर्ष आया था? 2018 में, 2019 में, 2021 या फिर 2022 में। तो भारत में ताउते तूफान जो है आपका 2021 ईस्वी में आया था। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 2021 में। और साथियों यह कहां पर आया था? तो यह आपका गुजरात राज्य में आया था। कहां? गुजरात राज्य में। गेहूं के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो आपको बताना है कि गेहूं के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? चौथा, दूसरा, पांचवा या फिर तीसरा। तो गेहूं के उत्पादन में भारत का विश्व में जो है आपका दूसरा स्थान है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा दूसरा स्थान है। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, कॉमनवेल्थ गेम 2022 भारोत्तोलन में गोल्ड मेडल किसने जीता है? चिराग सात्विक, रवि कुमार दहिया, विश्वनाथ आनंद और ऑप्शन डी है मीराबाई चानू। तो मेरे प्यारे साथियों, कॉमनवेल्थ गेम 2022 भारोत्तोलन में गोल्ड मेडल जो है आपका मीराबाई चानू ने जीता है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा मीराबाई चानू।
संघ शासित प्रदेश लक्षद्वीप की भाषा है? तो आपको बताना है संघ शासित प्रदेश लक्षद्वीप की भाषा क्या है? बांग्ला, नागा, मणिपुरी या फिर मलयालम है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रूप में है। सभी साथी इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएंगे कि संघ शासित प्रदेश लक्षद्वीप की भाषा जो है आपका कौन सी है, और इसके ये रहे आपके 4 ऑप्शन है। तो साथियों ये आज के पूरे 50 जीके के क्वेश्चन। तो साथियों आज की इस वीडियो में बस इतने ही प्रश्न है। तो साथियों यह वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये भी अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। और साथियों यह वीडियो आपके लिए थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए। फ्रेंड्स अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए साथियों इसी के साथ मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।